हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार पटेल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अलर्ट पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और होने भी चाहिए। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए तानसेन जी की जीवन कथा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके नॉलेज पे ये सभी चीज़ों पर आपको फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इनकी जीवनी के बारे में, इनकी क्या रही जीवनी, उसे आज हम पढ़ते हैं। दोस्तों, संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर एक प्रसिद्ध कहावत है वहाँ की कि यहाँ के जो बच्चे हैं रोते हैं तो सुर में और पत्थर हैं तो ढुलकते हैं ताल में। इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी हैं और संगीतकार सूर्य तानसेन इनमें सर्वोपरि हैं। तानसेन को संगीत का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि तानसेन को संगीत का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तानसेन हरिदास के साथ वृंदावन संगीत की शिक्षा ग्रहण की। अब हरिदास कौन थे? हरिदास जो थे दोस्तों, वह तानसेन के गुरु हुआ करते थे। तानसेन ने मान सिंह की विधवा पत्नी मृगनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ से ही तानसेन ने दूसरों की नकल करने की अभूतपूर्व क्षमता थी। नकल करना अर्थात मिमिक्री करने की अभूतपूर्व क्षमता थी। बालक तानसेन पशु पक्षियों की तरह तरह की बोलियों की सच्ची नकल करता था और हिंसक पशुओं की भी बोली से लोगों को डराया करता था। इसी बीच हरिदास से उनकी भेंट हो गई। उनसे मिलने की भी एक मनोरंजक घटना है। आइए देखते हैं हरिदास जी से मिलने की तानसेन की क्या मनोरंजक घटना है। उनकी अलग अलग बोलियों को बोलने की प्रतिभा को देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए। कौन काफ़ी प्रभावित हुए? तानसेन जी काफ़ी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने एक संगीत सिखाने के लिए मांग लिया। इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ। 1586 में तानसेन की मृत्यु आगरा में हो गई और संगीतकार तानसेन की इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया, जो कि ग्वालियर में है। ठीक है ना दोस्तों, अगली चीज़ देख लेते हैं, इनके वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तानसेन की पत्नी का नाम हुसैनी था। वह रानी मृगनयनी की दासी थी। तानसेन के 4 पुत्र हुए। कौन कौन से दोस्तों? सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और विलास खान तथा सरस्वती नाम की एक पुत्री भी थी। घटना कुछ देख लेते हैं इनके जीवन के बारे में। एक दिन जलने वालों ने तानसेन के विनाश की योजना बना डाली। इन सब ने बादशाह अकबर से तानसेन से दीपक राग गवाए जाने की प्रार्थना की और बताया गया कि इस राग को तानसेन के अलावा और कोई ठीक नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गए और तानसेन को दीपक राग गाने की आज्ञा दी। तानसेन ने इस राग का अनिष्टकारक परिणाम बताए बिना ही राग गाने से मना कर दिया। ठीक है, फिर भी अकबर का राजहठ नहीं टला और तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। दीपक राग गाने से जब तानसेन के अंदर अग्नि राग भी शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी, वह धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने अपने प्राण बचाने को इधर इधर छिप गए, किंतु तानसेन का जो शरीर है दोस्तों, वह अग्नि की ज्वाला में दहक उठा। ऐसी हालात में तानसेन वडनगर पहुँचे। वहाँ भक्त कवि नरसिंह मेहता की बेटी कुंवरबाई की बेटी शर्मिष्ठा की बेटियों ताना रिरी ने मल्हार राग गाकर उनके जीवन की रक्षा की। इस घटना के कई महीनों बाद तानसेन का शरीर स्वस्थ हुआ। शरीर के अंदर ज्वर बैठ गया था। आखिरकार ज्वर फिर उभर आया और फरवरी 1586 में इसी ज्वर ने उनकी जान ले ली। दोस्तों, ज्वर के कारण तानसेन जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शिक्षा। ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में श्री मकरंद बघेल के यहाँ तानसेन का जन्म ग्वालियर के तत्कालीन प्रसिद्ध फ़कीर
हज़रत मोहम्मद गौस के वरदान स्वरूप हुआ था। कहते हैं कि श्री मकरंद बघेल की कई संतानें हुई, लेकिन एक अकाल ही काल कवलित होती चली गई। इससे निराश और व्यथित श्री मकरंद बघेल सूफी संत मोहम्मद गौस की शरण में गए और उनकी दुआ से सन 1500 में तन्ना उर्फ तनसुख उर्फ त्रिलोचन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर तानसेन के नाम से विख्यात हुआ। तानसेन के आरंभिक काल में ग्वालियर पर कलाप्रिय राजा मानसिंह तोमर का शासन था। उनके प्रोत्साहन से ग्वालियर संगीत कला का विख्यात केंद्र था, जहाँ पर बैजू बावरा कर्ण और मोहम्मद जैसे महान संगीताचार्य और गायक गण एकत्र थे। और इन्हीं के सहयोग से राजा मानसिंह तोमर ने संगीत की ध्रुपद गायकी का आविष्कार और प्रचार किया। मतलब दोस्तों, जो ध्रुपद गायकी शैली है उसका जो जनक है वह तानसेन को ही माना जाता है। तानसेन की संगीत जो शिक्षा है भी इसी वातावरण में हुई। राजा मानसिंह तोमर की मृत्यु और विक्रमजीत से ग्वालियर का राज्याधिकार छिन जाने के कारण यहाँ के संगीतज्ञों की जो मंडली है बिखरने लगी। तब तानसेन भी वृंदावन चले गए और वहाँ उन्होंने स्वामी हरिदास जी से संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। संगीत शिक्षा में पारंगत होने के उपरांत तानसेन शेर शाह सूरी के पुत्र दौलत खां के आश्रय में रहे और फिर बांधवगढ़ रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी गायक नियुक्त हुए। मुगल सम्राट अकबर ने उनके गायक की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुला लिया और अपने नवरत्नों में स्थान दिया। चरित्र चित्रण। तानसेन की चरित्र के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि उनका चरित्र चित्रण कैसा रहा। तानसेन के पुराने चित्रों से उनके रंग रूप की जानकारी मिलती है। तानसेन का जो रंग है वह सांवला था, मूछें पतली थी, वह सफ़ेद पगड़ी बांधते थे, सफ़ेद चोला पहनते थे, कमर में फेटा बांधते थे। ध्रुपद गाने में तानसेन की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। ध्रुपद शैली। तानसेन का देहावसान 80 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी इच्छा थी कि उन्हें उनके गुरु मोहम्मद गौस खां की समाधि के पास दफनाया जाए। वहाँ आज उनकी समाधि पर हर साल तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है। रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों, तानसेन ने किन किन चीज़ों की रचना की। तानसेन के नाम के संबंध में मैतक्य नहीं है। कुछ का कहना है कि तानसेन उनका नाम नहीं, उनको मिली उपाधि थी। तानसेन मौलिक कलाकार थे। वे स्वर ताल में गीतों की रचना भी करते थे। तानसेन के 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है: संगीत सार, रागमाला, श्री गणेश स्तोत्र। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के अनमोल नवरत्नों में से एक थे। अपनी संगीत कला के रत्न थे, इस कारण उनका बड़ा सम्मान था। संगीत गायन के बिना अकबर का दरबार सूना रहता था। तानसेन के ताऊ बाबा रामदास उच्च कोटि के संगीतकार थे। वह वृंदावन के स्वामी हरिदास के शिष्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से बालक तानसेन ने बचपन से ही संगीत की शिक्षा पाई। स्वामी हरिदास के पास तानसेन की 12 वर्ष की आयु तक संगीत की शिक्षा पाई। वहीं उन्होंने साहित्य एवं संगीत शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। संगीत की शिक्षा प्राप्त करके तानसेन देश यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की और वहाँ उन्हें संगीत कला की प्रस्तुति पर बहुत प्रसिद्ध तो मिली, लेकिन गुजारे लायक धन की उपलब्धि नहीं हुई। एक बार वह रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के दरबार में गाने आए। उन्होंने तानसेन का नाम तो सुना था पर गायन नहीं सुना था। उस दिन तानसेन का जो गायन है सुनकर राजा रामचंद्र मुग्ध हो गए। उसी दिन से तानसेन रीवा में ही रहने लगे और उन्हें राजगायक के रूप में हर तरह की आर्थिक सुविधा के साथ सामाजिक और राजनीतिक सम्मान दिया गया। तानसेन 50 वर्ष की आयु तक रीवा में रहे। इस अवधि में उन्होंने अपने संगीत साधना को मोहक और लालित्यपूर्ण बना लिया। हर ओर उनकी गायकी की प्रशंसा होने लगी। एक बार वह रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के दरबार में गाने आए। उन्होंने तानसेन का नाम तो सुना था पर गायन नहीं सुना था।
ठीक है दोस्तों, आगे की स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों। 50 वर्ष की आयु तक रीवा में रहे। इस अवधि में उन्होंने अपनी संगीत साधना को मोहक और लालित्यपूर्ण बना लिया था। अकबर के ही सलाहकार और नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने तानसेन की संगीत की प्रशंसा में अकबर को चिट्ठी लिखी और सुझाव दिया कि तानसेन को अकबरी दरबार का नवरत्न होना चाहिए। अकबर तो कला पारखी थे ही, ऐसे महान संगीतकार को रखकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने तानसेन को बुलावा भेजा और राजा रामचंद्र को पत्र लिखा, किंतु राजा रामचंद्र अपने दरबार में ऐसे कला रत्न को भेजने के लिए तैयार ना हुए। बात बढ़ी और युद्ध तक पहुंच गई और बहुत मनब्बल के बाद भी राजा रामचंद्र नहीं माने तो अकबर ने मुगलिया सल्तनत की एक छोटी सी टुकड़ी तानसेन को ज़बरदस्ती लाने के लिए भेज दिया, पर राजा रामचंद्र जूदेव और अकबर के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ और अकबर के सभी सैनिक मारे गए। इसमें रीवा राजा के भी कई सैनिक मारे गए। इससे अकबर क्रुद्ध होकर एक बड़ी सैनिक टुकड़ी भेजी और रीवा के राजा फिर से युद्ध के लिए तैयार हुए। जब तानसेन रीवा के राजा के पास पहुँचे और युद्ध न करने की अपील किया, पर राजा बहुत जिद्दी थे नहीं और वो माने नहीं और अकबर के दरबार में संदेश भेज दिया कि यदि बादशाह याचना पत्र भेजें तो मैं तानसेन को भेज दूंगा। फिर क्या हुआ दोस्तों, अकबर भी छोटी सी बात पर राजपूतों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब अकबर ने याचना पत्र भेज दिया। तब राजा रामचंद्र जूदेव ने सहर्ष सम्मान तानसेन को दिल्ली भेज दिया और एक बड़ा युद्ध टल गया। अकबर के दरबार में आकर तानसेन पहले तो खुश न थे, लेकिन धीरे धीरे अकबर के प्रेम ने तानसेन को अपने निकट ला दिया। चांद खा और सूरज खा स्वयं न गा सके, आखिर मुकाबला शुरू हुआ। उसे सुनने वालों ने कहा यह गलत राग है, पर तानसेन ने शास्त्रीय आधार पर उस राग की महिमा को बढ़ा दिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको तानसेन की जीवनी पसंद आई होगी। धन्यवाद।